वेलकम इन एक स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ये क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में असलियत में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पुट करते हैं। किस तरह से पुट करते हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगा। तो देखो, मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन है g। जो f है वो a टू b डिफाइंड है और जो g है वो b टू c डिफाइंड है। खास बात क्या है, ये a से b तक जा रहा है तो इसी b से g शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। ये a से b है तो इसी b से शुरू हुआ, ये b टू c गया। तो अब हमें क्या करना है, जो f और g का कॉम्पोजिशन होगा उसके लिए हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो डायरेक्ट a से c पे डिफाइंड हो, मतलब कि बीच में b की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी को हम बोलेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g, जिसको हम डिनोट करेंगे गोफ से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है देन दी कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g इज गोफ a टू c। अब यहाँ पर आपको याद रखना है जी ओ एफ का मतलब होता है, देखो जी ओ एफ एक्स का मतलब होता है कि आप जी के अंदर एफ एक्स पुट कर रहे हो। जो मैंने शुरू में लाइन बोली थी, इनका मतलब क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पुट करना। तो मतलब जी के अंदर आप सीधा सीधा एफ एक्स पुट कर दे रहे हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी वो सारे एक्स जो इस सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो फिर से एक बार समझ लो, f a से b तक था, g b से c तक था और जो इनका कॉम्पोजिशन यानी जी ओ एफ हुआ वो सीधा सीधा a से c तक है। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। मान लो एफ एक्स जो है इसकी वैल्यू है 2x, एफ एक्स इक्वल टू है 2x, मतलब जो इसकी डेफिनेशन है वो 2x है और जो जी एक्स है वो मान लेते हैं 3x है, ठीक। अब कोई एक एलिमेंट है a का, ठीक है, ये a टू b डिफाइंड है 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं 2 पुट करता हूँ। तो मुझे कितना मिलना चाहिए, देखो अगर मैं f के अंदर यहाँ 2 पुट करूँगा तो उसका डबल मिलेगा, 2 इंटू एक्स की जगह 2, यानी कि मुझे 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने किया क्या, अभी तक मैंने 2 पुट किया और मुझे आंसर कितना मिला 4, ठीक है। मैंने 2 पुट किया, आंसर मिला 4। अब मुझे इस g के अंदर क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। कैसे, देखो मैंने क्या बोला था, अगर ये a से b है तो मतलब इसका आंसर अगर b पे आ रहा है तो ये b से शुरू होगा। तो यहाँ पे हमने 2 पुट किया था, मान लेते हैं ये a का एक एलिमेंट है, ये b का, तो ये 4 आया तो ये 4 से शुरू होगा। तो मैंने यहाँ पर 4 से शुरुआत की है, देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर मैं इसके अंदर 4 पुट करता हूँ तो x पुट करने पर 3 इंटू एक्स आता है, 3 टाइम्स ऑफ x। तो 4 पुट करने पर 3 इंटू 4 यानी कि 12 आएगा। तो मैंने यहाँ पर कितना आंसर लिख दिया, 12। अब देखो यहाँ से 2 से 4 गया, फिर ये 4 से 12 गया। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा जो कि अगर मैं 2 पुट करूँ तो डायरेक्ट 12 दे दे। उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका कॉम्पोजिशन यानी गोफ। तो निकाल के देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर जी ओ एफ एक्स निकाला। डेफिनेशन के हिसाब से जी ओ एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आप जी के अंदर डायरेक्ट एफ एक्स पुट कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया जी ओ एफ एक्स का मतलब है जी के अंदर एफ एक्स पुट करना। अब जी एक्स की डेफिनेशन क्या है, जी एक्स की डेफिनेशन है कि जो भी आप पुट कर रहे हो उसका 3 टाइम्स मिल रहा है। अगर आप x पुट कर रहे हो तो आपको उसका 3 टाइम्स 3x मिल रहा है। अगर आप 2 पुट कर रहे हो तो आपको 2 इंटू 3 मिल रहा है। 4 पुट कर रहे हो तो 3 इंटू 4 मिल रहा है, मतलब 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो अगर आपने g के अंदर एफ एक्स पुट किया तो इसका मतलब है आपको 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स मिलेगा, ठीक। और यहाँ से 3 एफ एक्स की डेफिनेशन आपको पता है कितने के बराबर है, ये 2x। तो एफ एक्स की वैल्यू आप लिख दो 2x। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 3 2 जा 6x। तो मतलब जो गोफ था जी ऑफ एक्स वो कितने के बराबर आया, 6x के। अब क्या था, अब इसके अंदर मैं 2 पुट करता हूँ, जैसे कि मुझे 2 से डायरेक्ट 12 चाहिए था। आप चाहे पुट करके देख लो, जी ओ एफ 2, ठीक है। जी ओ एफ जो है वो कितने के बराबर है, 6x के। तो 6 इंटू 2 कितना मिल गया, 12। तो मतलब यहाँ पर मैंने क्या पुट किया है, 2 पुट किया है और मुझे डायरेक्ट क्या आंसर मिला, 12 मिला। बीच में इसकी 4 की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे वहाँ पर था ना a टू b था f और g क्या था, b टू c। तो गोफ क्या था, सीधा सीधा a टू c, बीच में इस b की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो वैसे ही जो b का एलिमेंट है 4, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गोफ का मतलब क्या होता है। इसी तरह से आप फोग निकाल सकते हो, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी फंक्शन में आपको फोग निकालना पड़ जाए, ठीक है, डिपेंड करता है वहाँ क्या डेफिनेशन, जैसे पे गोफ था तो फोग है। तो गोफ का मीनिंग क्या था, जी ओ एफ एक्स का मीनिंग था जी के अंदर आप एफ एक्स पुट करोगे। तो फोग का मीनिंग क्या हो जाएगा, एफ के अंदर आप जी एक्स पुट करोगे, ठीक है ना। इसी तरह से एफ हो सकता है
एफ ओ एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ के अंदर आप एफ एक्स पुट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब कैसे भी करके हम कंबाइन कर सकते हैं, डिपेंड करता है फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, वो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन जो सिंपल सा मीनिंग था, ठीक है, गोफ का या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखो जो एग्जांपल नंबर 15 है, यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिए गए हैं एफ एंड जी। एफ इस सेट से इस सेट में डिफाइंड है और जो जी है वो यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, और हमें वैल्यू बताई गई है F2 की 3 आती है, F3 की 4 आती है, F4 बराबर है F5 के और इसकी वैल्यू आती है 5, G3 बराबर है G4 के, इसकी वैल्यू आती है 7, G5 बराबर है G9 के और इसकी वैल्यू आती है 11। हमसे पूछा गया है कि जी ओ एफ क्या होगा, तो निकालते हैं। देखो जी ओ एफ एक्स, ठीक है, एफ के अंदर क्या आएगा एक्स, एफ एक्स मतलब जहाँ से एक्स डिफाइंड हो रहा है। मान लेते हैं अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये ए टू बी डिफाइंड है, तो यहाँ पर ये और ये 3 4 5 9 3 4 5 9 सेम ही है, मतलब अगर ये बी है तो ये भी बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है ना, और ये बी टू सी डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, वो एक्स जो सेट ए को बिलोंग करते हो, मतलब 2 3 4 5, तो जी ओ एफ 2, ठीक, और फिर जी ओ एफ 3, फिर क्या है 4 और 5, जी ओ एफ 4 और जी ओ एफ 5, ये हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, जी के अंदर आप एफ एक्स पुट करते हो, तो एक्स के यहाँ 2 है, मतलब जी के अंदर आप F2 पुट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा जी F2। देखो F2 की वैल्यू है पता आपको 3, तो यहाँ से कितना हो गया G3, ठीक है। और G3 की वैल्यू कितनी है, G3 की वैल्यू है 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। इसी तरह से जी ओ एफ 3 का मतलब क्या है, जी के अंदर आप एफ ऑफ 3 पुट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जी ऑफ F3, F3 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे जी को ऐसे रहने दो, F3 जो अंदर आ रहा है इसकी वैल्यू लिख दो 4, और G4 की वैल्यू कितनी है 7, तो G4 कितना आ गया 7 आ गया। इसी तरह से जी ऑफ F4 का मतलब क्या हो गया, जी के अंदर आप पुट करोगे F4, ठीक। F4 की वैल्यू कितनी है, F4 की वैल्यू है 5, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू कितने के बराबर, 5 के बराबर है, तो जी ऑफ 5 आ गया। अब G5 की वैल्यू कितनी है, G5 की वैल्यू है 11। इस तरह से जी ओ एफ 5 का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ F5, इसका मतलब क्या, F5 की वैल्यू भी 5 है, यानी कि जी ऑफ 5, और G5 की वैल्यू कितनी है, G5 की वैल्यू है 11, ठीक। तो ये हमने जी ओ एफ निकाल दिया इसका। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 15। अब बात करते हैं 16 की। अब देखो जो एग्जाम्पल 16 है, यहाँ पर हमें गोफ एंड फोक फाइंड करना है। दो फंक्शन हमारे पास एफ एंड जी दोनों ही आर टू आर डिफाइंड है, और जो डेफिनेशन है एफ एक्स की वो बराबर है कोस एक्स, एफ एक्स इसके बराबर है, एफ एक्स बराबर है कोस एक्स के, और जो जी एक्स है इसकी डेफिनेशन है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें गोफ एंड फोक फाइंड आउट करना है, फिर शो करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। हर केस में बराबर है ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहले गोफ की बात करते हैं। देखो जी ओ एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं तो आप एक्स लिख सकते हो वैसे। इसका मतलब हुआ कि आप जी के अंदर आप एफ एक्स पुट कर रहे हो, ठीक। अब इसके बाद आपकी मर्जी है, चाहे आप एफ एक्स की वैल्यू पहले पुट करो या फिर पहले आप बाहर वाला फंक्शन जी एक्स लगाओ। तो मैं यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू इस बार पहले पुट कर रहा हूँ, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स, तो एफ एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया कोस एक्स। अब इसके बाद क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर जी के अंदर एलिमेंट एक्स पुट किया जाता है तो एक्स का स्क्वायर का 3 टाइम्स रिटर्न होता है यहाँ पर, यानी जो भी पुट करोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा 3 टाइम्स, तो यानी 3 टाइम्स मतलब 3 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे आप कोस एक्स पुट कर रहे हो तो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू आई जी ऑफ एफ एक्स की, ठीक। इसी तरह से हमें फोक भी निकालना था, तो अगर मैं एफ ओ जी एक्स निकालूँ तो इसका मतलब क्या होगा, एफ के अंदर आप जी एक्स पुट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर, तो इस जी एक्स की वैल्यू मैंने पुट करी 3x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो इसको आप एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करो, मतलब कि अगर आप x पुट कर रहे हो तो उसका कोस आपको मिल रहा है, कोस x, मतलब ये x इस कोस का थीटा बन जा रहा है, मतलब f के अंदर आप जो भी पुट करोगे वो कोस का थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 3x स्क्वायर पुट करोगे तो हो जाएगा कोस थीटा, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं आई हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एफ ओ जी एक्स इतने के बराबर आ रहा है, यहाँ पर इतना, तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो
फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं GOF जो है वो बराबर नहीं आया FOG के। कुछ केसेस में बराबर आ भी जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूर नहीं है कि ये बराबर आएगा ही। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 16। तो उम्मीद है आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।